डेथ हमारी जिंदगी का एक बहुत ही कड़वा सच है। ये हम सब जानते हैं कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जाना भी है, डेथ होगी। बट कैसा फील होता है जब डेथ आती है? क्या ये प्री डिसाइडेड है या व्हाट आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम सबके दिमाग में चलते हैं और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, डेथ जो है ना वो एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हम इस दुनिया में आए, हमने अपना पर्पस पूरा करना और चले जाना, और जो डेथ है वो एक फाइनल डेस्टिनेशन है। नहीं, डेथ किसी भी सोल की फाइनल डेस्टिनेशन ना होकर उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि हम लोग कितना कॉन्फिडेंटली रात को सो जाते हैं एक अलार्म सेट करके कि सुबह इतने बजे उठना है और ये सब काम करने, तो अगले दिन एक नेक्स्ट मॉर्निंग एक फ्रेश स्टार्ट होती है। वैसे ही जब कोई सोल किसी बॉडी को छोड़ती है या किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वो उस सोल का एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इनफैक्ट उसकी जर्नी वहां से शुरू होती है एक नए सफर के लिए। देखो, जो डेथ है वो काफी डीप कंसेप्ट है और इसकी क्यूरियोसिटी बहुत सारे लोगों को होती है। मुझे भी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हुई जब मैंने अपने किसी स्पेशल वन को खोया और उस चीज ने मुझे टोटली हिला कर रख दिया। जब तक हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं होता हम उस चीज के बारे में उतना डिटेल में नहीं समझना चाहते हैं। बट जब मेरे किसी क्लोज वन की डेथ हुई तो उस चीज से मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा और मुझे हेल्प मिली इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। और शायद अब मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ कि यस, डेथ जो है वो एक प्रोसेस है लाइफ का। हर किसी ने हमें छोड़ के जाना है। जब ये फेज मेरी लाइफ में आया तो आई हैव कंसल्टेड विद सो मेनी डेथ स्पेशलिस्ट। बहुत सारे डेथ स्पेशलिस्ट के साथ मैंने बात की, सेशंस लिए, एंड मैंने इस मिस्ट्री को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की कि डेथ एग्जैक्टली है क्या, या जिस इंसान की डेथ होती है क्या उसको पहले से इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, या कैसी फीलिंग उस इंसान की रहती है, और अगर उनकी डेथ हो जाती तो उसके बाद की जर्नी कैसे रहती है। क्या वो इंसान स्टिल हमारे साथ होते हैं, हमें देख रहे होते हैं, या सिर्फ संस्कार या रिचुअल करने से वो आत्मा चली जाती है और हमारा उनके साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही थी और इन सब चीजों की फाइनली जब मुझे नॉलेज हुई तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करनी चाहिए। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने क्लोज वन को खोया होगा और बहुत सारे लोगों को ये सवाल तंग करता होगा कि ऐसा कैसे हो गया, वो हमें छोड़ के कैसे चले गए, क्या वो हमें अब देखते हैं, उनको कैसा फील होता होगा। और यही फीलिंग मेरी थी जिसने मुझे फोर्स किया इस डेथ के कंसेप्ट को समझने में। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने किसी अपने को खोया तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाओ और चीजों को लेट गो कर पाओ और ये आपको हेल्प कर सके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर जुड़िए जिन्होंने अपने किसी को खोया और जो इस मिस्ट्री को जानना चाहते हैं। तो चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि डेथ की अगर ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, अगर मरना इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, तो फिर क्या होता है। देखो, जब किसी इंसान की डेथ होने वाली होती है तो हमारे अंदर दो तरह के ब्रेन वर्क करते हैं, या आप सबको पता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। ठीक है, जो हमारी सोल होती है उसको इंडिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं कुछ महीने पहले से। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब वो इंडिकेशंस हमें आते हैं ना तो हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, क्योंकि डेथ जो है वो बहुत ही स्कैरी थिंग है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। मुझे नहीं लगता इस अर्थ पर, इस प्लैनेट पे कोई भी इंसान ऐसा है जो विलिंगली इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता है, अनटिल आपने अपनी सारी इच्छाओं पर काबू नहीं पा लिया है, राइट। तो जब वो हमें इंडिकेशंस मिलने शुरू होते तो वो हमारी सोल को कहीं ना कहीं पता होता है, बट हम उन चीजों को ना नेग्लेक्ट करते हैं, हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। जब मैंने डेथ स्पेशलिस्ट के साथ बातें की, सेशंस लिए, तो उन्होंने मुझे ये चीज अंडरस्टैंड करवाई कि कि वो पर्टिकुलर लोगों को सेशंस देते कि आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद लोगों को वो समझाते कि डेथ जो है वो नियति है और आपको उस चीज के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि यस, मुझे जिंदगी से, मुझे इस दुनिया से सारी मोह माया को छोड़ के जाना है। सो आई वॉज लिटरली शॉक कि यस, लोग जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उन्होंने एक दिन जाना है। और शायद ये चीजें ना कहीं हेल्प करती हैं इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि यस, दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट। चलो टॉपिक पे दोबारा आते कि जो डेथ होती है तो क्या इंसान को पता होता है कि उसकी डेथ आ रही है, या वो मरने वाला है, या वो दुनिया से जाने वाला है? जी हाँ, इंसान को नहीं, सोल को डीप इनसाइड पता होता है। जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कभी कभी सिग्नल्स भी देता है। कहते हैं जब डेथ किसी की आती है तो वो 3 बार दरवाजा खटखटाती है, यानी कि उसकी 3 स्टेजेस भी होती हैं। और कहते हैं कि डेथ हमारे नियर डियर वन वालों को भी सिग्नल्स देती है, बट
कोई भी बुरा सिग्नल तो नहीं लेना चाहता ना। हम उस टाइम पे अपनी थॉट्स में भी ये नहीं सोचना चाहते कि ये इंसान जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है ये हमें छोड़कर जाए, तो वो थॉट हम कभी लेकर नहीं आते, ठीक। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को कुछ महीने पहले जब एहसास होना शुरू होता है तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ ऐसी चीजें करवाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की कुछ डिजायर्स अधूरी हैं, किसी के कुछ सपने अधूरे हैं, और किसी का अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्यार पड़ जाता है, किसी को अपने एंजल्स दिखने लगते हैं, अपने जो एंसेस्टर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, या इंसान बातों बातों में कई बार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, उनकी ऐसी फीलिंग डेवलप हो जाती है कि जैसे कि हो सकता है ये हमारा लास्ट फेस्टिवल इकट्ठा हो, चलो कर लो, क्या पता फिर कब हम एक साथ होंगे। एंड मैंने जब अपने लव्ड वन को खोया, ट्रस्ट मी, जो हमारा लास्ट हॉलीडे था, ही सेड कि क्या पता इसके बाद कभी हम साथ होंगे ना नहीं होंगे, क्या पता ये हमारा लास्ट हॉलीडे हो। तो पूरी फैमिली साथ ही, एवरीबडी वाज कि व्हाई यू आर सेइंग ऑल दिस थिंग्स, बट कहीं ना कहीं वो सोल को पता था, तो वो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशंस देते, बट उस टाइम हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब बाद में वो चीजें, वो ट्रेजेडी हमारे साथ हो जाती है, फिर हम उन चीजों को प्रोसेस करते हैं कि ओके हमें वहां पे भी इंडिकेशन मिला था, वहां पे भी इंडिकेशन मिला था, राइट। इंसान ऐसी बातें करने लग जाते हैं जैसे जब मैं चली जाऊं या चला जाऊं तो ऐसे होगा, या तुम ऐसे कर लेना, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या अपने चाइल्डहुड की चीजें, अपनी जो डिजायर्स पूरी नहीं हुई, कि मेरी ये इच्छा थी कि ये चीज हो जाए बट अभी तक नहीं हुई, जबकि हमने सोचते कि यार अभी तो लाइफ पड़ी है ना, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, कि नहीं पूरी हुई तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हो जाएगी पूरी। बट कहीं ना कहीं उनकी सोल ना उनको एक बेचैनी, एक एंजाइटी, एक अलग तरह का एहसास देना शुरू कर देते हैं कि वो इंसान, एक्सेप्टेंस तो नहीं है, कोई भी एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कि हम मरने वाले हैं, राइट, बट वो समझ नहीं आती कि वो एंजाइटी अंदर से कहां से आ रही है। वो एक अजीब तरह की कसक या अजीब तरह का अंदर एक डिफरेंस आ रहा है, और उस इंसान को मरने से पहले अपने रिश्तों को खोने का, या अपने रिश्तों के करीब आने का, या उनके साथ टाइम बिताने का इतना डेस्परेशन होने लगता है कि वो अपने हर रिश्ते को ना सजो के रखना चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें ना इंसान करने लग जाता है, बट जब तक भी इंसान को ये समझ नहीं आता है कि हमारा टाइम नजदीक आ गया, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारा दिमाग, दिल उस चीज को नहीं मानेगा। सोल मान चुकी है, सोल को पता है, बट सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो रास्ता है वो हम तय नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं बातों बातों में सिग्नल्स मिलते हैं, बट जब सामने वाला जिसकी डेथ होने वाली उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, तो जो उनके सराउंडिंग लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं इस प्रोसेस को। बट यस, जब लास्ट स्टेज आती है तब इंसान को बहुत क्लियर ये पता होता है कि यस ये मेरा लास्ट टाइम है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें बहुत डिफरेंट केसेस होते हैं। आपने देखा होगा कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि लोगों को ना 2-3 दिन पहले ही पता लग जाता है कि मतलब मेरी डेथ होने वाली है। जो बुजुर्ग हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा मेडिटेशन की है, काम की, वो ना कह भी देते हैं कि मेरे पास 2 दिन का ही टाइम है, मेरे पास 3 दिन का ही टाइम है, या मुझे सपने में वो दिखे थे, मुझे यमराज दिखे थे, या कोई भी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे रिलेटिव्स, हस्बैंड, फादर और एनीवन, वो दिखे थे, वो मुझे लेने आए थे। मतलब इस तरह की वो बातें करने लग जाते हैं, और हम कहते हैं कि इंसान कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है ना, बट नो, उनको सच में वो चीजें दिखती हैं, और सच में वो चीजें उनको फील होने लग जाती हैं कि यस अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। तो जब वो 2-3 दिन बचे और उनको पता है कि हमारे पास यही टाइम बचा है, तो उस टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही बता देते हैं मैं मरने वाला हूं या वाली हूं, तो आप ऐसे करना। कुछ लोग तो ऐसे कह देते हैं कि मेरा संस्कार वहां पर करना, या कुछ लोग कह देते हैं कि मेरी जीभ पे तुलसी का पत्ता रख दो, या कुछ लोग कह देते हैं गौशाला में जाके ये दान पुण्य कराओ, जल प्रवाह कराओ कि मेरे सांस अच्छे से निकल जाए, मुझे अच्छे से मुक्ति मिल जाए। मतलब लोग अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं, यानी कि उनमें वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि बस अब आपका टाइम आ गया। वो डरे हुए होते हैं, बट जब वो देखते हैं कि इस दुनिया के उधर वो लोग खड़े हैं जो उनके अपने हैं, जैसे उनको दिखने लगते हैं ना जो लोग इस दुनिया में नहीं है, तो वो लोग उनको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो उनको कंफर्ट कराने आते हैं। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही फैमिलियर वर्ल्ड है, इस दुनिया से कोई भी नहीं जाना चाहता, ट्रस्ट मी, कोई नहीं जाना चाहता। और इसके बाद जाने वाली जो दुनिया ना वो बहुत ही भयानक है, लोगों के लिए बहुत स्कैरी है, लोग डरते हैं। तो सोल कहीं ना कहीं डरती है इस वर्ल्ड को छोड़ के उस वर्ल्ड में एंटर करने के लिए। तो जो हमारे लव्ड वन होते हैं या जो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे एंजल जिनको हम बोलते हैं, वो हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो आके हमें कंफर्ट कराते हैं कि डोंट वरी, वी आर देयर। तो ताकि आपको एक अपनापन लगे और सोल को इजी हो एक्सेप्ट करना कि यस अब हमें ये दुनिया छोड़ के दूसरे वर्ल्ड में जाना है।
ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार वो लोग खुद से ये बताने लग जाते हैं कि हमारा टाइम आ गया है, ऐसे हो गया, फिर वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं, बातें समझाने लगते हैं। लाइक मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो मेरी नानी जब उनकी डेथ होनी थी तो उन्होंने बोल दिया था, उनको चीजें खुली आंखों से दिखने लगी थी। वो खुली आंखों से जब बैठे थे तो ये दुनिया उनके लिए धुंधली हो गई थी। आप कौन बैठे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, उनके लिए सब कुछ बहुत धुंधला था। उनको जो लोग दुनिया में नहीं है वो लोग बहुत क्लियर दिख रहे हैं। वो खुली आंखों से हमें बोल रहे हैं, यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे वो बैठे हैं, यहाँ पे वो बैठे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस चीज की विटनेस हूँ, दिस इज रियल। तो कुछ लोगों को पता लग जाता और वो काफी फेमिलियर हो जाते हैं उस वर्ल्ड से यहाँ रहते रहते, ताकि उनको जाने में इजी हो। तो वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब डेथ का उनको पता लग गया कि उनकी डेथ बहुत क्लोज है, हाउ दे फील? आर दे स्केयर्ड ऑफ डेथ? क्या उनको डर लगता है जाने का? जी हाँ, कुछ लोगों को लगता है। जिन लोगों की विशेष अधूरी रह गई हैं, जिन लोगों के सपने अधूरे रह गए हैं, वो लोग तो शायद जाना भी नहीं चाहते हैं। और जब उनको पता लगता है कि उनका टाइम आ गया तो वो इतना डर जाते, इतना घबरा जाते, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उनको इतनी एंजाइटी, इतने एंशियस हो जाते कि नहीं, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, अभी तो मैंने ये चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बाद में उनका मोह इस दुनिया में रहा रहता है। उनकी आत्माएं भी हम कहते भटकती रहती हैं कह लो, क्योंकि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इसीलिए जो हमारे एंसेस्टर है उनको कंफर्टेबल फील कराने आते हैं, बट जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बिल्कुल भी स्केयर्ड नहीं होते हैं। इज इट डेथ पेनफुल? नॉट एट ऑल। डेथ में कोई पेन नहीं होता। जब डेथ आती है कोई फिजिकल पेन नहीं होता। जो पेन होता है दैट इज अ मोमेंट्री पेन। आपकी मूवमेंट्स, आपका जो मोह इस दुनिया में है वो आपको परेशान करता है। देखो अब दो स्टेजेस हो गए, राइट? एक वो लोग हैं जिनको पता है कि वो दुनिया से जाने वाले हैं, एक वो लोग हैं जिसको हम अकाल मृत्यु बोलते हैं, यानी कि एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से डेथ हो जाना। अब ये दो चीजें भी अलग है, तो इन दो डेथ का एक्सपीरियंस भी अलग है। चलो हम बात करते हैं पहले अकाल मृत्यु में क्या एक्सपीरियंस होता है। देखो जो अकाल मृत्यु होती है यानी कि किसी का एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से मौत हो जाना। कोविड में आप देखो कि जो लोग बिल्कुल सही थे, ठीक है, उन लोगों की एकदम से डेथ हो गई। आजकल कितना ज्यादा हो रहा है कि लोग चलते चलते गिर रहे हैं और मर रहे हैं। तो मतलब ये सब चीजें क्या है जो कि एक प्री डिसाइडेड चीज नहीं है, राइट? ये क्या है कि एक पोर्टल ओपन हुआ है, जो मुझे डेथ स्पेशलिस्ट ने समझाया है कि एक पोर्टल ओपन हुआ है। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये सुन के कि 3 स्टेजेस है हमारी डेथ के। डेथ प्री डिसाइडेड नहीं है, बट हम इस पे बाद में आएंगे, पहले हम अकाल मृत्यु पे बात कर लेते हैं। तो जब कोई भी ऐसी डेथ किसी की होती है एक्सीडेंट से, इंजरी से, तो इनका जो है डिनायल मोड नहीं होता। क्योंकि वो अचानक से डेथ हुई है, उनको पता ही नहीं है कि डेथ होने वाली है, ठीक है। वो सिर्फ क्या होता है कि उनका जो लास्ट में कॉन्शियस माइंड में जो लास्ट थॉट है ना, जो लास्ट टाइम पे थॉट आया 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, वो उस थॉट को नेक्स्ट अपने अगले जन्म में कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो डेथ है वो एक्सीडेंट से हुई, ठीक है, किसी के सर में चोट लगी या किसी के पेट में चोट लगी, किसी के पैर पे चोट लगी, तो जो भी रीजन आपकी डेथ का रहा, तो वो जो कॉन्शियस माइंड में लास्ट में, अगर लास्ट में आपके कॉन्शियस माइंड में इस दुनिया में आपके अपनों के लिए मोह है, तो वो चीज आपको इस दुनिया से जाने में प्रॉब्लम करेगी। और वहां पर क्या है, डिनायल मोड आएगा। डिनायल मोड क्या आएगा, जो मैं बात करी थी मोमेंट्री पेन, वो मोमेंट्री पेन आपको देगा क्योंकि आप उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, राइट? बट जो अकाल मृत्यु होती है उसमें उतना टाइम होता ही नहीं कि आपको मोमेंट्री पेन हो या आप अपनों को सोच पाओ। उसमें क्या होता है कि वो कॉन्शियस माइंड में ना आपकी अपना एक पेन होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके सर पे चोट लगी, तो अगले जन्म में आपका जो ये एरिया ना काफी सेंसिटिव होगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो आप साथ लेके कैरी करते हो अपने अगले जन्म में, ठीक है। अदरवाइज जो फिजिकल पेन है, फिजिकल पेन उन लोगों को होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बहुत बड़ी बीमारी से सफर कर रहे हो, आपको कोई ऐसी बीमारी है जो डायग्नोज नहीं हो सकती, डॉक्टर ने आपको बोला आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, या आपको वो इंडिकेशंस आ चुके हैं कि आपके पास 3 या 4 दिन बचे हैं आपकी डेथ होने वाली, तो वो जो उस टाइम को क्रॉस करने वाली चीज है ना, कि जब तक वो डेथ की वेट करनी है, वो पेनफुल हो सकती है। क्यों पेनफुल होती है वो? क्योंकि उस टाइम इंसान इतना मोह में फंसा हुआ है, मेरे सारे अपने हैं, मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊं, या मैंने तो अभी लाइफ में ये चीजें नहीं की। तो वो इंसान के ना इमोशंस बाहर आते हैं, वो अपनों को देखता है अपने चारों तरफ और उसको लगता है मुझे इन सबको छोड़ के जाना है, तो वो जो पेन है ना वो बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। बट
जो डेथ हो रही है, जो लास्ट सेकंड का है, जिसको पता ही नहीं है उसकी डेथ होने वाली है, सोल ने बॉडी को छोड़ना है, वहां पर कोई फिजिकल पेन नहीं होता, वहां पे मोमेंट्री पेन होता है। तो बेसिकली डेथ में इट्स नॉट कि आपको फिजिकल पेन होगा, या तो आपका इमोशनल पेन होगा कि जब आपको पता है इतने दिन बाद आपकी डेथ होने वाली, तो वो टाइम आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, उस टाइम में आप चाहते हो आप सबको सब कुछ समझा दो, सबको सब कुछ कह दो, आपका इतना ज्यादा प्यार बढ़ जाता है कि आप जाना नहीं चाहते उनको छोड़ के। और जो अकाल मृत्यु होती है उसमें क्या कि लास्ट थॉट, लास्ट कॉन्शियस ब्रेन में जो चीज रहेगी वो आप अगले जन्म में कैरी करते हो। अगर तो वो मोमेंट्री पेन है तो आप उसको कैरी करोगे, अगर वो कुछ ऐसा कि आपको कहीं चोट लगी और आप लास्ट कॉन्शियस माइंड में वो चीज आपकी है कि मुझे यहाँ पे चोट लगी, या किसी को मान लो चाकू घोंप के मारा गया, तो उस इंसान को वो लास्ट में कॉन्शियस माइंड में कि इसने मुझे मारा है तो यहाँ पे पेन है, तो अगले जन्म में वो एरिया उसका सेंसिटिव हो जाता है। अब बात आती है, इज डेथ प्री डिसाइडेड? क्या डेथ पहले से डिसाइडेड है? देखो, हमने तो यही सुना है, मैंने तो यही सुना था जब तक मैंने इस चीज के बारे में डीप नॉलेज नहीं ली, या मेरी लाइफ की ट्रेजेडी ने मुझे इस लेवल तक पुश नहीं किया कि मैं इस मिस्ट्री को डिटेल में स्टडी करूं, तब तक मैंने तो यही सुना था कि डेथ प्री डिसाइडेड है। हमने इस दुनिया में कब आना है और कब जाना वो पहले से डिसाइड हो रखा है। बट यू विल बी शॉक्ड, डेथ प्री डिसाइडेड नहीं है। डेथ हमें 3 मौके देती है। जो डेथ है उसकी 3 स्टेजेस हैं। इट इज शॉक ना? अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, सोल के बॉडी को छोड़ने के 3 एग्जिट पॉइंट होते हैं, यानी कि किसी भी सोल का बॉडी से जाने के लिए 3 बार पोर्टल ओपन होता है। एक बार पोर्टल जब ओपन होता है कि हमें नहीं पता लगता, ठीक है, सोल अलग फंक्शन करती है, हमारा ब्रेन अलग फंक्शन करता है, ठीक है, और हम लोग इतने ज्ञानी नहीं है कि हमने अपनी सोल पे कंट्रोल कर लिया और हम ये समझ पाए कि हमारी सोल की प्रोसेस क्या है, फीलिंग क्या है एंड व्हाट, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जिट पॉइंट आता है सोल का बॉडी को एग्जिट करने के लिए, या पहला पोर्टल कब खुलता है कि जब सोल को ना ये पता लग जाता है कि उससे पर्पस पूरा नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस दुनिया में, हर कोई इस दुनिया में एक पर्पस लेकर आया, ये आप सबको पता है, ठीक है। हमें अगर इंसान जोनी मिली है, हमें अगर इस दुनिया में भेजा गया है तो एक पर्पस देके भेजा गया है, और हम में से कितने लोग ऐसे जो उस पर्पस को पूरा किए बिना ही चले जाते हैं। तो सोल को क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पर्पस मिला था कि आपको इस दुनिया में आके ये काम करने, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होना है, आध्यात्मिक होना है, या कुछ अच्छे काम करने हैं, सोशल सर्विसेज करनी है, या एनीथिंग, किसी के काम आना है, आपको एक एसेट बनना है लोगों के लिए। बट वहीं पर आप विक्टिम बन गए, आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हो गए जहां पर आपको चांस ही नहीं मिल रहा है अपने दुख से, अपने पेन से ग्रो करने के लिए, तो आप किसी और को क्या हेल्प करोगे, या आपके साथ ही कुछ ऐसा बुरा हो रहा है जो आपकी सोल को गवारा नहीं है। तो सोल को कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फेक्शन ये रहता है कि जो उसका पर्पस है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब जब वो पहला पोर्टल खुलेगा तो सोल को ये चांस मिलता है कि वो एग्जिट करना चाहे तो कर सकती है। तो अगर सोल की मोटिवेशन खत्म हो जाती है, अगर सोल को लगता है कि मेरा जो आधे से ज्यादा टाइम है वो निकल चुका है और अब मैं पर्पस को पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो सोल बॉडी को एग्जिट कर सकती है। जैसे कोविड की मैं अभी बात कर रही थी, कोविड टाइम पे जब पोर्टल ओपन हुआ, कोविड टाइम पे सबका पोर्टल ओपन हुआ है, ट्रस्ट मी। जो इतनी सारी डेथ हुई है, वो डेथ जो है, बहुत सारी डेथ ऐसी है जो प्री डिसाइडेड नहीं थी बट हुई है। वाई? क्योंकि वो जब पोर्टल ओपन हुआ तो सोल को एक फ्रीडम होती है, एक लिबर्टी होती है कि अगर वो एग्जिट करना चाहे तो वो कर सकती हैं। तो बहुत सारी सोल जिनको पता था कि उनका पर्पस पूरा नहीं हो रहा, उन्होंने एग्जिट ले लिया। तो आपने बहुत सारी फैमिलीज को ऐसे देखा जो बोले हमारा तो बिल्कुल सही था, उसको तो कोविड भी नहीं था, किसी को कोविड था तो वो ठीक हो चुका था, लेकिन फिर अचानक से डेथ हो गई, बैठे बैठे डेथ हो गई, बात करते करते डेथ हो गई। तो वो क्या है कि वो पोर्टल ओपन हुआ और सोल ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने इस पोर्टल से एग्जिट लेना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज जब आती है, जब सेकंड एग्जिट आता है, तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि कहते मौत के मुंह से वापस आ गया, मरते मरते बचा, या मर के जिंदा हो गया। आपने ऐसा भी देखा होगा, लोग 2-2 दिन 3-3 दिन आईसीयू में रह जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं बचा, ले जाओ, लेकिन अचानक से वो जिंदा हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं एक ऐसा केस जानती हूँ कि उनको शमशान घाट तक ले जाया गया, उनको
वहां पर लेटाया गया, अग्नि जब देने लगी तो वो इंसान उठ के बैठ गई एंड एवरीबडी वो शॉक्ड। तो वो क्या, वो सेकंड स्टेज होती है। उस सेकंड स्टेज में जब आत्मा एग्जिट लेती है उसको फिर से एक चांस मिलता है। तो ये जो ड्रामेटिक इंसिडेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो मौत के मुंह से वापस आ गया, 2 दिन कोमा में रह के गया, जैसे मैं बता रही हूँ कि वो बिल्कुल अपनी लास्ट जर्नी पर थे, मतलब उनको उनका संस्कार करने ही वाले थे और वो उठ के बैठ गए, एवरीबडी वो शॉक्ड। तो उस टाइम क्या है, सोल को फिर से एक चॉइस दी जाती है और अगर सोल उस चॉइस को एक्सेप्ट करती है, यानी कि अगर वो मौत को चकमा देकर आ रही है, कहते हैं ना कि मौत को भी चकमा दे दिया इसने, तो ये तो मौत के मुंह से वापस आए हैं, तो अगर वो उस टाइम पे चकमा दे जाती है तो वो थर्ड अपनी स्टेज तक पहुंचती है। जो थर्ड स्टेज है उससे कोई नहीं बच सकता, ना तो वहां से चकमा देने का कोई रास्ता है, ना वहां से कम बैक है, नथिंग। वो जो है, वो जो थर्ड स्टेज है, वहां पर आकर सब कुछ खत्म है, मतलब वहां तो इंसान को जाना ही है। तो बेसिकली जो हमें सिखाया जाता है कि डेथ इज प्री डिसाइडेड, नो, सोल के पास लिबर्टी होती है कि सोल को एग्जिट कब लेना है। अगर सोल ने पहली बार एग्जिट नहीं लिया तो सोल को सेकंड चांस मिलता है। जो सेकंड चांस में भी सोल एग्जिट नहीं ले रही तो फाइनल डेस्टिनेशन तक हम जाते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग तो ये हैं जो फर्स्ट स्टेज पर ही एग्जिट ले जाते हैं, जैसे कोविड टाइम बहुत लोगों ने लिया। तो मतलब मुझे ये चीज जाननी थी बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि जिनको मैंने खोया है उनका एग्जिट पॉइंट क्या था, क्या उनकी जो डेथ थी वो अकाल मृत्यु थी, उन्होंने अपना जो है एग्जिट फर्स्ट स्टेज पे लिया है, या सेकंड एग्जिट था उनका, या उनकी ये फाइनल डेस्टिनेशन थी। तो आई होप आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपका कोई अपना गया, तो आप अब अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उनका कौन सा एग्जिट था। एंड अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात करी थी, इज डेथ पेनफुल, ये तो पता लग गया कि पेनफुल नहीं होती, बट एक्सपीरियंस कैसा होता है, जिसकी डेथ हुई है उनकी सोल को क्या फील होता है। तो देखो, जो डेथ होती है ना, जब सोल बॉडी को छोड़ती है तो एक डिटैचमेंट वाली सेंस होती है। डिटैचमेंट वाली सेंस कैसे होती है कि जो सोल की फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग इस दुनिया की फीलिंग से बहुत अलग होती है। वो एक फिफ्थ डायमेंशन वाली फीलिंग होती है। कैसे कि जब सोल ने बॉडी को छोड़ा तो कहते हैं कि वो एक लाइट में एंटर करती है, राइट, एक अलग दुनिया में एंटर करती है जहां उसके अपने लोग खड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया कि उनको वो दिखने भी लगते हैं, वो विटनेस करने लग जाते हैं खुली आंखों से उनको, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनसे मिलते हैं। और भी बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव एंटिटी उस टाइम बॉडी के आसपास होती है जिन्हें हम नहीं देख सकते, जिनको हम आत्माएं बोलते हैं, राइट। तो जब सोल बॉडी को छोड़ती है, जब एग्जिट लेती है, तो जो फीलिंग है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती। मतलब हम लोग रो रहे होते हैं कि हमने किसी अपने को खो दिया, राइट। हमारा जो इमोशंस है, हमारा जो पेन है वो अनबेरेबल होता है। हमारा रिएक्ट करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। हमें नहीं पता होता उस टाइम क्या सही है क्या गलत है, राइट। हम लोग एक डीप पेन में होते हैं, हम सौरों में होते हैं, हमारी सारी दुनिया खत्म हो रही होती है, राइट। बट जिस इंसान की डेथ हुई है, जिसकी सोल निकली है, वो सब कुछ देख रहे होते हैं। देखो, हमारे रिचुअल्स में भी कहा जाता है ना कि 12 दिन 15 दिन सोल यही होती है जब तक हम उनके रिचुअल नहीं करते। एंड ये सच बात है। जब सोल बॉडी से एग्जिट लेती तो वो सीधी अपनी जर्नी के लिए नहीं जाती, वो वहीं पर होती है, वो देख रही होती है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी मदर है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे ब्रदर है, ये सब रो रहे हैं, ठीक है। और वो सब चीजें देख के भी ये प्रोसेस नहीं कर पाते कि वो आपके साथ रोएंगे, वो नहीं रोते हैं, क्योंकि जैसे ही बॉडी को सोल छोड़ देती है, तो जो मैं बोल रही हूँ कि वो फिफ्थ डायमेंशन वाली फीलिंग है, वो जो फीलिंग है ना, वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग है। डिटैचमेंट इज लाइक, जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हो, फिल्म में अगर कोई कैरेक्टर है, किसी के साथ बुरा है, आपको 1 मिनट के लिए रोना आएगा, बट आपको ये प्रैक्टिकलिटी पता है कि ये तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, ये रियलिटी नहीं है। उसी तरह से सोल को पता होता है कि ये जो दुनिया, ये एक मोह माया वाली दुनिया है, ये मोह में रो रहे हैं, और वो उस चीज से कहीं ऊपर उठ जाती है बॉडी को छोड़ते ही। बॉडी को छोड़ते ही सोल का जो मोह है ना अपनों में से, वो खत्म हो जाता है। वो देख रहे होते हैं कि ये लोग रो रहे हैं मेरे लिए, मेरी मदर रो रही है, मेरी वाइफ रो रही है, मेरी सिस्टर रो रही है, बट वो उस चीज पे खुद कुछ फील नहीं कर पाते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, 12-13 दिन वो वहीं होते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। और कहा भी जाता है ना कि जब डेथ हो जाती है तो उनकी कोई भी चीज को आप घर में ना रखो, चीजों को दे दो, कपड़े, शूज, फुटवियर जो भी आप दे दो, बट
उस टाइम क्योंकि हमने अपने को खोया तो हम रेडी नहीं होते वो चीजें देने के लिए। हमें उस टाइम पे वो चीजें अपने क्लोज चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि ये चीजें हमें एहसास कराएंगी कि वो इंसान हमारे आसपास है। बट उन चीजों को देने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि सोल सब कुछ देख रही होती है। तो जब सोल ये देखती है कि मतलब अगर मैंने बॉडी छोड़ी तो इन्होंने मेरे साथ सब कुछ मुंह छोड़ दिया, ये तो मेरा सामान भी भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो उसके लिए मूव ऑन करना या आगे बढ़ना इजी होता है। मतलब वो जो एक प्रैक्टिकलिटी में वो सोल रहना चाहती है वो प्रैक्टिकलिटी को विटनेस कर पाती है। बट अगर आप चीजों को संजो के रखते हो, संभाल के रखते हो, तो सोल ये देखते कि ओके इनको मेरी जरूरत है, दे आर नॉट रेडी टू लेट मी गो, तो वो वाली सेंस आती है। तो डेथ पेनफुल ना होकर एक डिफरेंट सेंस होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोल हमारी बॉडी में से एग्जिट कहां से लेती है। देखो ये बहुत ही मिस्ट्री है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि बॉडी में से एग्जिट क्या कैसे होगा। और आपने सुना होगा कि कहते हैं उसका ना आंखों में से जी गया, या जब उनकी डेथ हुई तो यूरिन रिलीज हो रखा था, लाइक दैट, राइट। तो सोल एग्जिट कैसे लेती है? अब सोल ने एग्जिट कहां से लेना है ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। इस जिंदगी में, इस पूरे जन्म में हमने किस तरह के कर्मास किए हैं वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो सोल है, हमारे जो प्राण है वो कहां से निकलेंगे। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ये आप सबको पता है। मूलाधार चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, राइट। 7 चक्रास होते हैं टोटल। तो हमारे जो प्राण है इन 7 चक्रास में से ही निकलते हैं। बट कौन से चक्रा से कब प्राण निकलते हैं इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट हमारी जो कोई भी सोल बॉडी को छोड़ती है वो चक्रास के थ्रू छोड़ती है। अगर क्राउन चक्रा से प्राण निकलते हैं तो बोला जाता है वो सीधा मोक्ष को जाते हैं, यानी कि उस इंसान ने इस जन्म में बहुत ही अच्छे काम किए कि उनकी क्राउन चक्रा के साथ, क्योंकि माना जाता है क्राउन चक्रा सीधा सीधा हाई पावर, हाई अटेंटिटी के साथ रिलेट करते हैं। बट कुछ लोगों का जो है मूलाधार से भी प्राण निकलते हैं, यानी कि उनका यूरिन पास हो रखा होता है या फिर फ्लशेस हो रखे होते हैं। तो क्या कि वो कर्म डिसाइड करते हैं, तो इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। बट यस, हमारे प्राण कैसे निकलते हैं, सोल बॉडी को कैसे छोड़ती है, वो चक्रास के थ्रू छोड़ती है। और आप हमेशा देखना, जिस भी चक्रास से डेथ होती है, जिस भी चक्रास से सोल एग्जिट लेती है, वो अपना एक निशान छोड़ के जाती है। वहां पर एक रेड कलर की थिन लाइन या ब्लड लाइन या कुछ ऐसा निशान आपको मिलेगा कि ये सोल ने इस चक्रा के थ्रू एग्जिट लिया है। जब सोल ने एग्जिट ले लिया, आपको ये पता है कि कुछ लोग, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो तो मर के वापस आ गया, राइट। जो सेकंड स्टेज थी, जो सेकंड एग्जिट था, जहां से कई बार कम बैक होता है कि इंसान मर के वापस आ जाता है। मैंने जो बताया था कि एक इंसान शमशान घाट में जब वो अपनी उस पे लेटा था अर्थी पे और उसके बाद वो जिंदा हुआ, तो क्या है कि जब कोई ऐसे वापस आता है तो वहां पर बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि उस इंसान की बॉडी में किसी अदर एंटिटी ने अपना प्लेस बना लिया हो। क्योंकि जब आपकी सोल बॉडी को छोड़ती है, जैसे मैंने बोला कि आपके लव्ड वन एंसेस्टर खड़े होते हैं, आप उनको विटनेस करते हो, वहीं पर कुछ नेगेटिव एंटिटीज भी होती हैं जो वेट कर रही होती कि उनको एक बॉडी चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, राइट। इसीलिए देखो, आपने देखा होगा कि जब डेथ होती है ना तो बोला जाता है कि पैर के दोनों अंगूठे बांध दो, नाक में रुई डाल दो, कान में रुई डाल दो, यानी कि जितने भी पोर्टल है सबको क्लोज कर दो, जहां से भी एंट्रिंग पॉइंट है सबको क्लोज कर दो। अब साइंस तो ये कहती है कि वो इसलिए किया जाता है कि बॉडी में हवा ना चली जाए, ब्लीडिंग ना हो जाए। बट जो हमारे शास्त्र या जो डेथ स्पेशलिस्ट हैं वो ये बोलते हैं वो इसलिए किया जाता है ताकि सारे पोर्टल को क्लोज किया जाए बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, कि कोई भी जो एंटिटी है, जो अनएथिकल एंटिटी है, वो बॉडी में प्रवेश ना करे। क्योंकि अगर आप देखो तो मैंने बहुत सारे केस ऐसे भी देखे हैं, मुझे विटनेस करवाए गए हैं कि वो लोग मर के ऐसे जिंदा हुए, उनमें एक एंटिटी ने प्रवेश किया, लेकिन जब वो जिंदा हुए तो वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि वो सोल तो है ही नहीं, किसी और सोल ने उस बॉडी को ले लिया है, उस बॉडी में अपना प्लेस बना लिया। तो जो इंसान पहले बहुत स्पिरिचुअल थे, वो इंसान अब किसी दूसरी पर्सनालिटी, तो कहते हैं पता नहीं इसको जब से ये बीमार हुआ है या जब से ये हादसा, उसके बाद से ये काफी चेंज हो गए हैं। तो वो चेंज इसलिए हो गए क्योंकि अब वो सोल जो है, वो जो बॉडी है वो किसी और सोल ने ले ली है। तो इसलिए जब इंसान की बॉडी से सोल निकलती है तो जल्दी से जल्दी सारे पोर्टल्स को क्लोज किया जाता है, सारे एग्जिट पॉइंट को क्लोज किया जाता है कि कोई भी अदर एंटिटी
उस बॉडी में फिर से प्रवेश ना करें या अपना घर ना बनाए। तो देखो, अब आपको ये सब चीजें पता लग गई कि जो सोल है, जो मरने वाला है, उसको ऐसा कोई पेन नहीं होता, या तो मोमेंटरी पेन होता है या फिर एक रिग्रेट रहता है। जिनको पता लग गया कि मेरी डेथ अभी सर्टेन पीरियड में होने वाली है, 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, तो उनको काफी रिग्रेट्स रहते हैं, या अपनों के साथ वो अटैचमेंट इतना होता है, वो चीजें ना उनको अंदर ही अंदर मार देती हैं। बट जो स्पेशलिस्ट बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हमें अपनी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे प्राण कैसे निकलेंगे वो हमारे कर्मास डिसाइड करेंगे कि किस चक्रास के थ्रू हमारी सोल एग्जिट लेगी। बट अपने आप को हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि यस, डेथ तो आनी है, और ये जो डेथ है ये हमें बहुत सारे इंडिकेशंस देती है। बट जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी कि जब हमारे किसी अपने की डेथ होती है, हम सारे रिचुअल कर देते हैं, हम सारे संस्कार कर देते हैं, यानी कि हम उनका अच्छे से बर्शी करना, श्राद्ध करना या उनकी गति करवाना, सब कुछ हम कर देते हैं। तो क्या सोल हमें छोड़ के चली जाती है? नहीं, सोल हमें जब तक छोड़कर नहीं जाती, जब तक हम उनमें से अपना मोह नहीं छोड़ते, जब तक हम खुद उनको ये नहीं बोलते कि अब आप जाओ, हम आपके बिना रह लेंगे, या अब हम अपनी लुक आफ्टर खुद करेंगे। हम अंडरस्टैंड करते कि अब आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है। बिकॉज रिमेंबर, डेथ इज नॉट अ एंड, डेथ इज नॉट अ लास्ट डेस्टिनेशन। वहां से सोल की जर्नी शुरू होती है, और जब तक हम उनको फ्री नहीं करेंगे, हम उनको विलिंगली नहीं बोलेंगे कि आप जाओ, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आई नो इट्स हार्ड कि अपने लव्ड वन को ये बोलना कि छोड़ के चले जाओ, बहुत ही पेनफुल है, बट सोल के लिए वो उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में डेथ के बाद खुश नहीं है। इंसान जब तक जिंदा है तभी तक उसका मोह है, तभी तक उसकी इच्छाएं हैं, और तभी तक वो खुश है। जब इंसान मर गया, सोल इस दुनिया में रिलेट नहीं कर पाती है, वो यहाँ पे खुश नहीं रह पाती, तो हमें उनको वो फ्रीडम देनी जरूरी है। तो अगर आपको लगता है सिर्फ संस्कार करने से सोल की गति हो जाएगी या सोल हमें छोड़ के चली जाएगी, नहीं। हम उनके जो सम्मान सजो के रखते हैं, अपने पास रखते हैं, उनको हमेशा हम महसूस करना चाहते हैं। एंड और तो और सोल हमारे पास उसके मैं इतने स्ट्रॉन्ग आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि आपको फील होता है, उनकी फ्रेगनेंस, उनका परफ्यूम, उनकी प्रेजेंस आपको फील होने लग जाती है कि वो आपके आस पास है। तो जब आप इतना स्ट्रांगली उनको फील कर रहे हो, तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकते अनटिल आप उनको रिलीज नहीं करते हो, आप उनको नहीं बोलते हो कि अब आप जाइए, हम आपके बिना रहना सीख लेंगे या हम रह सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो लाइफ में हादसे सबके होते हैं, बट मैंने जो सीखा, मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूं कि सिर्फ रिचुअल करने से सोल को पीस नहीं मिलेगा। हमें अपनों को रिलीज करना होगा, हमें उनको बोलना होगा कि वो अब अपनी जर्नी तय करें, अपना सफर तय करें, क्योंकि उनका हमारा साथ यहीं तक था। आई होप आप सबको ये वीडियो काफी हेल्प करे, आपके पेन को रिकवर करने में आपको हेल्प करे, डेथ के कंसेप्ट को समझने में हेल्प करे, और जो लोग अभी तक किसी को रिलीज नहीं कर पाए हैं मेरी तरह, वो प्लीज उन्हें रिलीज करें और अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।